आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बड़े मज़ेदार सी चिकन क्रेब्स की रेसिपी, जो कि अभी आपको पता है कि रमज़ान भी आ रहे हैं। चाहे तो आप नॉर्मली अपने मेहमानों के साथ ये रेसिपी बना के शेयर करें, नहीं तो मेरा कहना तो ये है कि भाई अभी रमज़ान आ रहे हैं, उसमें आप मज़े की अलग अलग यूनिक रेसिपी बना के अपनी फैमिलीज़ को खिलाइए, तो बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश और आप भी खुश। ठीक है, चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। चिकन क्रेब्स बनाने के लिए ये मैंने एक ब्रेस्ट पीस लिया है चिकन का, और इसको ना मैंने ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। ठीक है, आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। और इसके बाद जो है ये मैंने दूध लिया है, हाफ़ कप इसमें दूध है और हाफ़ कप इसमें पानी है। और बाकी ये मैंने मैदा लिया है, हाफ़ कप ये भी है। और एक मैंने प्याज ली है बड़ी, उसको चॉप काट लिया है। और ये मैंने नमक लिया है हाफ़ टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून ये मैंने ऑयल लिया है। अब ये कुछ स्पाइसेस हैं। ठीक है, और स्पाइसेस में ये मैंने तिक्का मसाला लिया है 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिया है, अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और 1 टेबल स्पून मैंने ये पाउडर लिया है, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने ये काली मिर्चों का पाउडर लिया है। बाकी ये लहसुन अदरक है 2 टेबल स्पून, और एक मैंने ये अंडा लिया है, क्योंकि भाई मेरी छोटी सी फैमिली है। ये एक अंडे से मैं 4 to 5 क्रेब्स बना के तैयार करूँगी। अब आपको ज़्यादा बनाने हो तो इसी की क्वांटिटी तमाम चीज़ों की आप डबल कर देंगे। एक की बजाय दो अंडों से ये होगा कि 4 की बजाय 8 क्रेब्स बन के तैयार होंगे। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से अपनी क्वांटिटी को ज़्यादा करते जाइएगा जितना आपको तैयार करना हो। बाकी एक मैंने लेमन ले लिया है। चलें आप इसके स्टेप की तरफ चलते हैं। ये मैंने एक पैन ले लिया है, अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। ठीक है, और ये जो मैंने प्याज चॉप की थी, अब इसको इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हमने सौते करना है, बस ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं लेके आना। ये देखिए, जब प्याज इस तरीके की हो जाए तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। इसका ना 1 मिनट के लिए पका के फिर इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर दूंगी। अच्छा, चिकन को हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पे, और जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो फिर इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। ये देखिए, ये चिकन वाइट हो गई कलर चेंज होने के बाद। अब इसमें जो मैंने स्पाइसेस लिए थे ये मैं और ऐड कर दूँगी। अच्छा, स्पाइसेस आप लोग अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने तिक्का मसाला यूज़ किया है, इसमें ऑलरेडी नमक होता है। अगर आपको कम लगे तो इसमें ऊपर से और ऐड कर दीजिएगा नमक। अब इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी कि चिकन अच्छी तरीके से गल जाए। चलिए जी, अब हम चेक करते हैं अपना चिकन। ये देखिए, ये मज़ेदार सा ये चिकन अब तकरीबन रेडी है। अब इसके अंदर जो ये मैंने लीमू था ये इसको डाल दूँगी। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे लीमू से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। ठीक है जी, ये अब हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको करते हैं साइड में, और इसका जो दूसरा स्टेप है अब उसकी तरफ चलते हैं। चलिए जी, ये मैंने अब एक बाउल में एक अंडा लिया है। मैंने आपको बताया था इसमें 4 क्रेब्स बन के तैयार होंगे, 4 to 5। इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से बीट करूँगी। बीट करने के बाद अब ये जो मैंने दूध लिया था, आधा इसमें पानी है और आधा दूध है, हाफ़ कप इसके अंदर ये मिलाऊंगी। इसको मिक्स करने के बाद ये मैंने नमक लिया था, इसको ऐड करेंगे इसमें, फिर मिक्स करना है। इसको मिक्स करने के बाद अब ये जो मैंने मैदा लिया था, अब इसको थोड़ा सा इसमें डालेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। ठीक है, थोड़ा सा डालूंगी इसमें, फिर इसको बीट करूंगी अच्छी तरीके से।
थोड़ा सा मैदा डालने के बाद अब ये बाकी का भी इसमें मैं मिलाऊंगी और इसको मिक्स करती जाऊंगी ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़ जाएं, और अगर पड़ भी जाएं तो इसको आप स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लीजिएगा। अब ये मिक्स करने के बाद ये मैं 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। अब इसको फिर बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इस बैटर को फिर मैं आपको क्रेप्स बना के दिखाती हूँ। चलिए जी, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, पहले हम इसको पैन को ग्रीस कर लेंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से, ताकि हमारे क्रैब्स बहुत अच्छे से बन के तैयार हों। अब इसको ग्रीस करने के बाद अब इस तरीके से कोई भी आप ले सकते हैं, मैंने ये स्पून ले लिया है और इससे ये 1 स्पून काफ़ी है एक क्रेप बनाने के लिए, ठीक है। ठीक है, ये मैंने डाल दिया है, इतना बड़ा सही है, बाकी आप जैसे चाहें उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये सही है। अब इसको थोड़ा सा हम बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने देंगे, फिर जैसे ही ये पक जाएगा फिर मैं आपको पलट के दिखाती हूँ। अब मैं इसको फ्लिप कर रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बना है हमारा ये। अब दूसरे साइड से भी इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर इसको उतार लेंगे हम। ये देखिए ये अब हमारा बन के तैयार है, ये चेक करिए कितना मज़ेदार। अब इसी तरीके से मैं बाकी सारे क्रैप्स तैयार कर लेती हूँ, फिर हम इसकी फिलिंग करेंगे। चलिए जी, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अब ये हमने क्रैप ले लिया, अब इसकी हम फिलिंग करेंगे। ये जो हमने चिकन तैयार की थी इसको रखेंगे अब बीच में। ये तो अभी से ही बहुत मज़ेदार लग रहा है जनाब, आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसको रखने के बाद अब इसको हमने करना है फोल्ड, ऐसे ऐसे, और इसके बाद और ये मैंने थोड़ा सा आटा लेके और इसकी जो हमने स्लिमरी तैयार कर ली है, जैसे हम लाई बनाते हैं वो, ठीक है, और इसको मैं हल्का हल्का सा इस पर लगाऊंगी। इसको लगाने के बाद ये मैंने इसके अंदर लगाया दोनों साइड्स पे, ठीक है। अब इसको यहाँ से भी फोल्ड करना है और इसको यहाँ से भी फोल्ड करना है। ये देखिए ये फोल्ड करके ये ऐसे तैयार हो गया। अब फिर अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब ये सारे क्रैप्स फोल्ड करने के बाद उसी पैन में जिसमें हमने क्रैप्स बनाए थे उसी में मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, ठीक है, और ताकि हम इसको अच्छे से फ्राई कर सकें। थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद अब ये जो क्रैप्स हमने तैयार किए थे ये इसको हम इसमें रख देंगे, ठीक है। ये देखिए ये देखिए हमारे कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। इसको मैंने अब पलट दिया है, ये देखिए। अब ये इसी तरीके से दोनों साइड से जब ये शैलो फ्राई हो जाए तो अब इसको निकाल के फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब फ्राई करने के बाद मैं इसको कटिंग करके दिखाती हूँ आपको कि कितने मज़ेदार और यमी बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए ओ यमी, आप भी बनाइए रमज़ानों में और इन्जॉय कीजिए इस रेसिपी को। ये देखिए ये मज़ेदार हमारी रमज़ान रेसिपी बन के तैयार है, ठीक है ना। और ये तो मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से बनाया है, मेरी छोटी सी फैमिली है। अब आपकी फैमिली ज़्यादा है तो आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और मेरा यकीन मानिए आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा ना आए तो बस गारंटी है मेरी कि आपको मज़ा आएगा इसको खा के, ठीक है। और मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा और मुझे अच्छे कमेंट दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, ठीक है। ओके।